असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः सभी चरणों में गगन का प्रणाम। मनुष्य जीवन का चरम परम लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। भाई हो गया नहीं कौन ठीक है ऑनलाइन सॉरी हाँ ओके तो आप आत्मज्ञान यदि प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता है। ज्ञान ज्ञान कहने से जो उसका अर्थ होता है, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना, यही ज्ञान का लक्षण है। यथा भूत दर्शनम ज्ञानम। जो जैसा है उसको उस रूप में ना जानकर कुछ अलग रूप में जानना, ये अज्ञान कहलाता है। अलग रूप में जानना अज्ञान नहीं कहलाता है, मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जो जैसा है उसको उसी रूप में न जानना अज्ञान कहलाता है। अज्ञान से मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। सामने रस्सी पड़ी है, रस्सी को रस्सी न जानना यह अज्ञान कहलाता है। किंतु रस्सी को सांप जानना ये मिथ्या ज्ञान कहलाता है, जो अध्यास नाम से वेदांत में जाना जाता है। भ्रम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान ऐसे जाना जाता है। अज्ञान होना स्वाभाविक है, पर मिथ्या ज्ञान होना ये स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक है। किसी विषय में मैं नहीं जानता ये स्वाभाविक है, पर किसी विषय को किसी दूसरे रूप में जानना ये अस्वाभाविक है और हानिकर है। किसी के बारे में मुझे पता नहीं, ये इतना हानिकर नहीं है, पर जैसा वो व्यक्तित्व है उसके बारे में कुछ अलग जानना ये निश्चित रूप से हानिकर होगा।
तो सामने रस्सी पड़ी है, रस्सी क्या पड़ा है समझ में नहीं आ रहा है, इतना तक तो सही है। जब उसे सांप जान लिया, रस्सी नहीं सांप पड़ा है, तो चिल्लाना शुरू हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है व्यक्ति, घुटनियों में, अपने सारे जितने जोड़ हैं उस सब में पेन होना शुरू हो जाता है और हाथ पैर ढीले पड़ने लग जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है, मुंह से आवाज भी नहीं निकलता है कि सांप है। भय व्याकुल कर देता है मन को। चलो वहाँ तक भी सही है। ये सब विपरीत ज्ञान तो भी इतना हानिकर नहीं होगा, किंतु यदि सांप है सामने पर उसे हमने रस्सी जान लिया, सामने सांप है पर उसे हमने क्या जाना, रस्सी, मुझे रस्सी की आवश्यकता है, बांधना है किसी कहीं, तो कुछ मुझे लगता है बांधने के लिए, तो सांप को ही रस्सी मानकर उठा लिया, तो निश्चित रूप से हानि ही होगी, क्योंकि वो रस्सी नहीं, वो सांप है। रस्सी को सांप जान लेना ये हानिकर नहीं है, पर सांप को रस्सी जान लेना ये निश्चित रूप से हानिकर है, क्योंकि वो सांप कभी छोड़ने वाला नहीं है। पकड़े तो काम निश्चित रूप से डसेगा, और डसने से सांप मृत्यु तो सुनिश्चित है। आचार्य भगवान शंकराचार्य जी वही कह रहे हैं कि रस्सी को सांप जानकर जैसे नहीं, सांप को रस्सी जानकर जैसे व्यक्ति अनर्थ को प्राप्त होता है, वैसे ही अपने को देह जानकर व्यक्ति का ठीक वैसा ही अनर्थ होता है जैसे सांप को रस्सी जानने से होता है। तो विवेक गुरु देते हैं, जो अनित्य है, असत्य है, क्षणभंगुर है, उसे अनित्य असत्य क्षणभंगुर करके पहचान कराते हैं। जो सत्य नित्य शाश्वत है उसे सत्य नित्य शाश्वत करके पहचान कराते हैं। बस इतना पहचान हो जाए, इसी से ही अपना कल्याण हो जाएगा। भगवान गीता के 6वें अध्याय के 8वें श्लोक में स्पष्ट रूप में यही बात कहे हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तो इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान से तृप्त हुआ व्यक्ति, जो कूटस्थ, कूट अर्थात जो लोहार के सामने जो पड़ा रहता है, एक लोहा आयरन, जिस पर वो पीट पीट कर अलग अलग शेप साइज देता है, तो उसे कूट कहते हैं। कूट के तरह स्थिर जो और अपने इंद्रियों पर जिसने अधिकार प्राप्त कर लिया है, विजितेंद्रिय, ऐसे जो साधक, वो क्या कहलाता है, युक्त इति उच्यते, युक्त करके कहते हैं। योगी लोग उसे युक्त अर्थात परमात्मा के साथ एक रूप हो गया, वो ऐसे कहते हैं। तो उसकी जैसी प्रतिपत्ति हुई है, जैसे निश्चय किया है उसने, उस निश्चय के अनुरूप ही उसका व्यवहार भी होता है। व्यवहार कैसे होता है? समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट अर्थात मिट्टी का ढेला, अस्म अर्थात पत्थर का टुकड़ा, और कांचन अर्थात सोना, उनमें कोई अंतर वो नहीं देखता, एक जैसे देखता है। मिट्टी के ढेले में जितने महत्व बुद्धि और सोने के बहुत बड़ा टुकड़ा है उसमें भी उतनी ही महत्व बुद्धि रखता है।
ना कि सोने को महत्व अधिक देता है और मिट्टी और पत्थर को कम महत्व देता है। सब में समान बुद्धि वो रखता है कि ये सारा मिट्टी ही है, सोना भी मिट्टी ही है। ऐसी बात नहीं कि वो पहचान नहीं पाता है, पहचान पाता है बराबर ये सोना है, पर मिट्टी से ज़्यादा कुछ उसको भाव मूल्य नहीं देता, क्योंकि उसे पता है ये एक दिन मिट्टी में ही मिलने वाला है। तो व्यवहार में ऐसे उसका व्यवहार दिखता है। किसी के प्रति, किसी वस्तु विषय के प्रति अत्यधिक आसक्त होना उसमें कभी देखा नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है बस परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ भी सत्य नहीं है। सब कोई और झूठ है, सब कोई और झूठ है, सब कोई और झूठ है। माया से दिखाई पड़ने वाला ये संसार कदाचित सत्य नहीं हो सकता, और जो सत्य रूप में प्रतिभासित हो रहा है वास्तव में परीक्षण करने जाएं तो उसमें सत्यता किंचित मात्र भी नहीं देखी जाती है। जैसे मरुस्थल में जल दिखाई पड़ता है, पर उसे परीक्षण करने जाएं, एक बाल्टी क्या एक गिलास भर के लिए एक कप भर भी पानी हम लेने जाएंगे तो मरीचिका आगे 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 सरकती हुई नज़र आती है। एक कप भी पानी हम वहाँ से उठा नहीं सकते, ले नहीं सकते। तो मरीचिका जैसे दिखाई पड़ता तो है पर है नहीं, वैसे ही पूरा संसार दिखाई तो पड़ रहा है पर है ही नहीं। असत्य, जड़ और दुख रूप संसार का स्वरूप है। और ये मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मेरे आनंद स्वरूप में थोड़े से भी कहीं कमी नहीं होती, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। मेरे सत्स्वरूप में कहीं किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं दिखाई देता, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो। मेरे चित्त स्वरूप में किंचित मात्र भी परिवर्तन या तो अभाव दिखाई नहीं देता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो ये जो संभावना, जो आशंका, जो भय, जो चिंता संसार से हमें मिलते हैं, ये सब देह को सत्य मानने के कारण, देह से तादात्म्य के कारण, देह के साथ संबंध के कारण, जो कि अनित्य है, असत्य है, क्षणभंगुर है। तो विज्ञान, ज्ञान तो हो गया, कुछ जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना। संसार अनित्य है, असत्य है, क्षणभंगुर है। मैं सत्य, नित्य, शाश्वत हूँ। इतना हमें पता है, हर कोई जानता है। जो गुरुदेव की क्लास में आया हुआ छोटे छोटे बच्चे भी इतना उनको मालूम पड़ता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरे में दुख, अभाव किंचित मात्र भी कभी हो ही नहीं सकता, उसकी संभावना भी हम कर ही नहीं सकते। इतना सबको पता है। और उत्तर पूछते ही तुरंत आ ही जाता है, स्वाभाविक आता है। कस्त्वम, ये स्वाभाविक अभ्यस्त हम हो चुके हैं कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, कस्त्वम, ये अभ्यस्त है हम। पर ये अभ्यास जो हमने किया है उसका अनुभव भी होना जरूरी है। विज्ञान जिसे कहा गया है, विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब अनुभूत ज्ञान, अनुभव ज्ञान, इसे विज्ञान कहते हैं। ये उदाहरण आपको मैंने पहले भी दिखाया था। तो ये जो दो पात्र में रखे गए हैं, इसमें से बिना हाथ लगाए, बिना चखे, आप कोई बताओ इसमें से नमक कौन सा है और चीनी कौन सा है? माधवी माँ आ जाओ, उठो।
बताइए, हाथ लगाए बिना चीनी कौन सा है और नमक कौन सा है? चीनी पक्का? जीवन है। चलो, ये चीनी, ये नमक, ना ये ये नमक। आके देखो। नहीं, जीवन है, टिके नहीं, जीवन है। टिके नहीं, कंफर्म ना? चाकबे ଚାଖିନି ନା ଏଇଟା ତ ମତେ ନା ଟିକେ ଦେଖିବେ ନା ଆଉ। ବେଶୀ ଚାଖି ପାରିବେନି। चाखिए करे बता। नमक होगा तो चीनी ना? पक्का तो? खा सब खा। प्रसाद है, चीनी है। आज जिसने बनाया है पक्का नहीं बनाया, इसीलिए पहचान में आ गया। अच्छे से पीस दे तो पता ही नहीं लगता चीनी और नमक। मान लो थोड़ी अंधेरा है, पता नहीं चल रहा है, दोनों पिसा हुआ है, तो हम चीनी नमक का अंतर नहीं कर पा रहे हैं। कोई नमक के जगह चीनी की जगह नमक डाल दिया। चाय में 4 चम्मच चीनी डालना था, 4 चम्मच नमक डाल दिया, तो खाने लायक नहीं रहेगा। जब हमारे बहनों को, माताओं को डाउट होता है, वो क्या करती हैं? थोड़े चख लेती हैं। चखती क्यों है? अनुभव लेने के लिए, पक्का करने के लिए। ये चीनी है, डाउट हो रहा है, तो फिर उसको चख के ही आगे बढ़ती हैं, ऐसे नहीं बढ़ जाती हैं। ये होगा, ये नमक होगा। कोई बुद्धू होगी जो ऐसे करती होगी, फिर परिणाम भी डांट। क्या समझ में नहीं आ रहा था? अंधी थी क्या? ये चीनी की जगह नमक डाल दी। तो उसे समझने के लिए थोड़े से लेके चखा जाता है। चखा इसीलिए जाता है कि हमें पक्का हो जाए जो ज्ञान हमें हो रहा है। ज्ञानी तो है, देख कर या सूंघ कर जो भी ज्ञान होता है, तो ये क्या ये सही है? मेरा जो ज्ञान है उसे एक बार दूसरे तरीके से हम उसको जांच करते हैं। तो जो गुरु के द्वारा हमें ज्ञान मिला है, साधक को क्या कहा जाता है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने के लिए श्रवण हुआ, श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन अति आवश्यक है। यदि मनन निधिध्यासन ठीक से नहीं हुआ हो तो फिर विज्ञान नहीं हो पाता। विज्ञान अर्थात अनुभव नहीं हो पाता। कुछ हमारे साधक मिलते हैं, कहते कि हम गुरुदेव से सब सुने थे पर इतना अनुभव नहीं हुआ था। जब XYZ से हमने सुना तो फिर हमें अनुभव हो गया। वो अच्छा बताते हैं, ये गलत है। ऐसा है नहीं। गुरुदेव से कोई अधिक बता सकते हैं ऐसा कभी संभावना करना, ये अपनी ही त्रुटि है, अपनी ही त्रुटि है। पर गुरुदेव जिस जगह पे पहुंचकर जहाँ से बोल रहे हैं, हम उस जगह पे नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं, उनके धरातल को हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस समय हम समझ नहीं पा रहे थे, क्यों समझ नहीं पा रहे थे? कि उस धरातल में हम पहुँचे नहीं थे और आगे भी प्रयास नहीं किए थे। जितना हमें कहा गया था कि मनन और निधिध्यासन करने के लिए, हम मनन निधिध्यासन उतना नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए हमें ये समझ नहीं आ रहा था। पर जब हम नियमित मनन निधिध्यासन किए तो धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो इसमें गुरुदेव के ना प्रवचन में कोई दोष है, ना उनमें कोई अभाव है। अभाव अपने पास है, पात्रता हमारे में नहीं थी, तो इसलिए जैसा ग्रहण होना चाहिए था वैसा ग्रहण नहीं हो पाया था। अब पात्रता हुई तो ये ग्रहण हुआ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। XYZ कोई गुरुदेव से अधिक कोई समझा रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि
जो अनुभव अपना है इतने संतों को सुनने के बाद गुरुदेव से अधिक प्रयोगात्मक शैली से और इतने स्पष्ट रूप से कोई वेदांत को समझाने वाला होगा ऐसा संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को अनुभव में लेना चाहिए और अनुभव में लेने के बाद जो अनुभव हुआ उसको भी हमें महत्व देना चाहिए। हम क्या करते हैं, अनुभव हुआ है ये चीनी है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसमें से 4 चम्मच डाल देंगे चाय में, तो गति क्या होगी, वो चाय खा पीने लायक नहीं रहेगा। तो हम जानते हैं कि अनित्य असत्य है ये संसार, पर संसार को ही हम क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तो जो परिणाम होना है वही होता है। परिणाम क्या होगा, वही दुख, वही पीड़ा, वही दर्द, वही अस्थिरता, वही असहायता, वही चिंता, वही व्याकुलता, यही साथ साथ हम अनुभव करते हैं। इसके पीछे वो एक ही कारण है, संसार के प्रति हमारा खिंचाव, लगाव, संसार के साथ संबंध। संसार दुख रूप है, चाहे पति हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, मित्र हो, सब 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 संसार के अंतर्गत है। इसलिए जो संसार का स्वभाव है असत, जड़ और दुख रूप, यही स्वभाव उसमें भी पाया जाता है जो सामने होता है। असत, जड़, दुख रूप, और उसके साथ संबंध से मिलेगा क्या, अस्थिरता जो असत का स्वभाव है, और जड़ता जो हमें भारीपन महसूस कराता है, और व्याकुलता, दुख, चिंता, भय, क्योंकि संसार का स्वभाव ही है असत, जड़ और दुख रूप। तो जिस किसी के साथ हमारा संबंध होता है और वही से हमें दुख मिलता है, तो समझ लेना कि हमारी गलती है, हमारी त्रुटि है। हम सामने जो है उससे सुख लेने का प्रयास किए थे, और जो सुख नहीं मिला तो हम छटपटाए, चिंता किए, व्याकुल हुए, छटपट चिल्लाए, चीखे, पर चीखते चिल्लाते तो हैं, जो दुख देने वाला उससे हम अपने को दूर नहीं करते। करंट पास कर रहा है, किसी इलेक्ट्रिक वायर को हम पकड़ रखे हैं, झनझनाहट हम महसूस करते, पूरे शरीर में कंपन होता है और भीषण कष्ट होता है, फिर भी हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक वायर को छोड़ते नहीं। तो बचेंगे कैसे इलेक्ट्रिक शॉक से? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने का एक ही उपाय है, उसको छोड़ दो तो बच जाओगे। पर हम तो उसको छोड़ते भी नहीं और चिल्लाते भी हैं, चीखते भी हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कैसे, कौन बचाएगा? बचाने वाला कोई जो आके पहुंचा, हमें सजग किया, हमें चेताया कि छोड़ दो इसको, दूरी बना के रखो, तुम बच जाओगे। हम तो तैयार ही नहीं है दूरी बनाने के लिए, हम तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पकड़ के रखते हैं, चिल्लाते हैं, पकड़ के रखे हैं, छोड़ते नहीं, फिर चिल्लाते भी हैं कि बचाओ 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 बचाओ। गुरु आके द्वार पर जगह जगह कर हमें कहते हैं कि छोड़ो, जो दुखदाई है उसको छोड़ो, पर हम छोड़ने को तैयार नहीं। कैसे छोड़ें? हम उल्टा पूछते हैं उनसे कि कैसे छोड़े, जीना कहाँ है? हमें संसार में ही जीना है ना। आप तो रहे क्या बैरागी, आपका ना घर है, ना कोई परिवार है, ना कोई संबंध है, ना कोई रिश्तेदारी आपको निभानी है, पर हम तो संसार में रहते हैं ना, हम तो समाज में रहेंगे, रिश्तेदारी निभानी है, लोगों से रहना है, लोगों के ऊपर निर्भर करना है, तो उनके हिसाब से ही हमें रहना पड़ता है, और जैसे वो कहते हैं वैसे ही हमें करना होता है। तो फिर देखो भाई, गुरु भी थक जाते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई तुम अपना जानो, पर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो तुम्हारे लिए व्याकुल नहीं है, जो तुम्हारे लिए चिंता नहीं करते, तुम इनके लिए इतनी चिंतित क्यों हो?
पिता माता को बेटा बहू घर से बाहर निकाल दिए, दूर रखें। पिता माता कहीं किराए पे मकान पे रह रहे, अपने अर्जित कुछ जो मिलता है उसी से वो अपना गुजारा करते हैं, फिर भी बेटे की, नाती की, नातिन की बस चिंता ले रखते हैं, सर पे उठाए रखते हैं। उनके जन्मदिन हुआ उपहार लेके पहुंचते हैं, कभी कुछ हुआ सालगिरह हुआ जाके उपहार लेके पहुंचते हैं, और वहाँ भी नफरत मिलता है, कोई पूछता नहीं, अनादर मिलता है। फिर आके घर में मुंह छुपाए रोते हैं कपड़ों के नीचे। पिता अपने समय में रोता है, माता अपना समय में रोती है, एक दूसरे से छुपाते हैं। तो पूछते हैं गुरु क्यों जाते हो उधर, क्या है तुम्हारा उधर, क्यों जाते हो, बार बार क्यों संबंध करते हो। पर हम कहाँ सुनने को तैयार है। क्या करें स्वामी जी, बच्चे हैं अपने, भुला नहीं जाता, तो भुला नहीं जाता तो फिर रोना ही पड़ेगा। उसमें क्या दोष किसका है, दोष उनका नहीं है। हम आग को लेकर रखेंगे कहाँ, अपने आंचल में, और आकांक्षा करके बैठेंगे कुछ नहीं होगा, आशा करके बैठेंगे कुछ नहीं होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आग तो काम है उसका, जलाना है, जलाएगा ही। हम आंचल में उसको रखेंगे तो आंचल जलकर अपने गोद भी जल जाएगा। तो हम तो वही करते हैं, संसार को लेके गोद में भरना चाहते हैं। संसार का स्वभाव है, दुख रूप है वो, और संसार दुख देगा ही। और हम सुख चाहेंगे बदले में, संसार कहाँ सुख देगा, संसार से सुख मिलने वाला नहीं है। इतना हम समझते हैं, स्वामी जी सब समझते हैं, पर अब क्या करें। बुढ़ापे में भी बड़ी मुश्किल से कमाए हुए धन लेके वहाँ जमा करना पड़ता है। संपूर्ण संपत्ति इकट्ठा करके कोई ज़्यादा बुद्धिमान मिलते हैं, बोलते हैं हाँ स्वामी जी अब तो सब हो गया, घर जो था बच्चों के नाम कर लिया, पेंशन था पत्नी के नाम पे वो कर दी मैंने, और अब मेरा कोई काम नहीं, मैं तो आपके साथ रहने वाला हूँ, आपके साथ साथ रहूँगा। गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भीख मांग के लाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा, और क्या करूँगा। सारी कमाई बच्चों की और पेंशन पत्नी की, और तुम मेरे भाग्य में बुढ़ापे में यही तो रह गया है बुढ़ापे में मेरे को, और क्या द्वार द्वार जाके भीख मांगूंगा और लाके खिलाऊंगा, यही काम मेरा रह गया है। ऐसा नहीं होता, विवेक होना चाहिए। संसार दुख रूप है, इतना हम समझे हैं गुरु से, हाँ अपना दायित्व तो निभाएंगे, जिम्मेदारी जो है वो निभाएंगे, पर इतना नहीं कि अपने आप को बेच डालेंगे पूरा, अपने आप को गिरवी रख देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो भाई कोई मूड ही करता है। अपने को, अपने कमाई को भी दे दिए, अपने आप को भी बेच डाले। संसार तो यहाँ तक तैयार है, आप अपने शरीर से चमड़े तक उखाड़ के उसमें से कुछ बना के बेच के भी आप दे दो तो भी कोई राजी होने वाला नहीं है। संसार कभी राजी होता नहीं, संसार को आप राजी नहीं कर सकते। राम जी चाहे जीवन पूरा बिता दिए पर संसार को राजी नहीं कर पाए, अपने पत्नी तक छोड़ दिए, बच्चों तक उनका सुख छीन लिए, स्वयं भी वंचित रहे बच्चों के प्यार से, पत्नी के प्यार से, पर अच्छा राजा बन नहीं पाए। कोई भी राम जी को अच्छा राजा करके स्वीकार किए नहीं अंत तक। और परिणाम क्या हुआ, ना पत्नी से पत्नी के लिए न्याय ना दे पाए, ना बच्चों के लिए न्याय दे पाए, ना प्रजा को भी न्याय दे पाए। बदनाम होना वही परिणाम मिला, और उनको कुछ अधिक मिला नहीं। अंत में माता सीता वसुंधरा में चले गई, बच्चे अनाथ हुए। राम जी भाइयों के साथ सरजू में सब देह त्याग किए,
बस काम खत्म। परिवार तहस नहस हो गया, पर प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। संसार को खुश नहीं कर सकते। एक को खुश करे दूसरे दुखी हो जाता है, दूसरे को खुश करे तो तीसरा दुखी हो जाता है। किस किस को खुश करेंगे? आप लकड़ी के पुतले के तरह नाचते रहो तो भी संसार खुश होने वाला नहीं है। उनके उंगली में उनमें नाचते रहो तो भी खुश होने वाला नहीं है। वो जैसे कहेंगे वैसे ही बन जाओ तो भी खुश नहीं होने वाला है। संसार खुश नहीं होता क्योंकि वो अभाव रूप है। और संसार को पूर्ण आप देखना चाह रहे हो, संतुष्ट देखना चाह रहे हो, आनंद में देखना चाहते हो, कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका स्वभाव है दुख रूप, उसका स्वभाव है अभाव रूप, उसका स्वभाव है कि जड़ता ही उनका स्वभाव है। जड़ को आप चेतन करना चाह रहे हो, चेतनता देना चाह रहे हो, और जो दुख रूप है उसको सुखी करना चाह रहे हो। यही गलती है, ये हमारी गलती है, किसी दूसरे की नहीं। वो तो अपने स्वभाव में है, हम अपने स्वभाव में नहीं रह रहे हैं। वो तो अपने स्वरूप में है, हम अपने स्वरूप से विच्युत होता है। जो समझदार है वो जानता है सामने आग है वो जलाएगी, तो इसलिए उससे काम तो लेता है पर दूरी बना के रखता है। आग से सर्दी में सेकता तो है पर अपने आप को बचा कर, जैसे आग मुझे जलाए नहीं, कपड़ों को जलाए नहीं, हाथ दिखाते तो हैं आग पर उतनी देर तक दिखाते हैं जितने देर तक वो बस सेकने तक, और वो जलाए हाथ को तब तक वो हाथ नहीं रखते। और कोई निर्बोध होगा जाके मुझे सर्दी लग रही है, आग के ऊपर जाके बैठ जाएगा चूल्हे पर, और नीचे लगाओ आग, चूल्हे पर बैठ गया और सेकने के लिए अपने आप को, और नीचे आग जला दिया, जलना तो निश्चित है। हम स्वयं क्या करते हैं? संसार में कूद पड़ते हैं और क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। संसार में सुख पाने की आशा करना यही मूढ़ता है, महामूढ़ता है। संसार सुख रूप नहीं हो सकता। एक दंपति थी, बड़े कष्ट से, पंजाब की घटना है, बड़े कष्ट से घर घर में खाना बनाते थे वो माता जी, और जो पैसा इकट्ठा होता था अपने पति कुछ छोटा मोटा काम करते थे और पत्नी घर घर जाके खाना बना के जो पैसा इकट्ठा होता था बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाए, विदेश भेजे कि अच्छा पढ़ लिख कर आएगा, होशियार होगा। विदेश गया लड़का, गया तो उधर ही शादी हो गई उसकी, अच्छा इंजीनियर बना, वहीं पे शादी कर ली, और घर आया। पिता माता जब वो वहाँ पे नौकरी लगी बड़े खुशी से, और जब शादी करी तो बड़े खुशी से पूरे गांव को भोज दिए कि मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बन गया है। आया घर, आके पिता माता से कहा कि देखो अब करना क्या है, यहाँ रहेंगे तो क्या लाभ क्या है, ये काम करेंगे, ये घर हम बेच देंगे और सब चलेगी। पिता माता सरल स्वभाव के थे, हाँ बोल दिए, बेच दिए, और
जो एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट में पिता माता को बोले आप यहीं बैठो, हम टिकट लेके आते हैं, और उनको बिठा दिए। गए, आए नहीं, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। सुबह पहुँचे थे एयरपोर्ट, शाम तक तो राह देख रहे हैं कि कब आएंगे, कब आएगा बेटा टिकट लेके। इतनी भीड़ है क्या? इतनी भीड़ होती तो फिर बहू को खड़े कर देते लेडीज़ लाइन में, क्योंकि उन्होंने देखा है स्टेशन में जब भीड़ होती है तो लेडीज़ लाइन में खड़े करके टिकट जल्दी मिल जाता है। जाके एक काउंटर के पास पहुँचे, जिस काउंटर पे जाके बेटा पहले मिला था, कि मेरा बेटा आया था टिकट लेने, कहाँ गया, अब तक आया नहीं। पूछे वो जो ऑफिसर थे, एक सरदार जी थे, पूछे कि बाबा जी कहाँ जाना था, कौन, टिकट तो यहाँ मिलता नहीं। हाँ बेटा तो मुझे बोल के आया कि टिकट लेना है, बैठ जाओ आप यहाँ पे, पर यही तो आपके पास आया था। लेकिन कहाँ जाना था? मुझे इंग्लैंड, वो इंग्लैंड लेने वाला था, हमें इंग्लैंड जाना था हम लोगों को। वो तो फ्लाइट कब से चली गई? सुबह 9 बजे चली गई, 9 बजे चली गई, पर हमें तो लेके जाने के लिए वो बोला था। आश्चर्य हो गए, कहाँ गया? तो नाम पूछे कि बताइए नाम। हाँ तो नाम है तो आप उनके साथ थे, कोई महिला है, उनका नाम भी बताया उन्होंने कि दोनों का टिकट था, वो तो निकल गए। यहाँ चेकिंग की जाती है टिकट की, टिकट तो पहले बना हुआ होता है। तो चक्कर आ गया माता को, वहीं पे गिर पड़ी। पिता संभल लिया और पूछा कि तो फिर कैसे हमें छोड़ के गए? सरदार जी मुस्कुराए थोड़े, बोले कि संसार ऐसा है, होता है बाबा, यहाँ कोई किसी का नहीं है, आप वापस घर चले जाओ। वो पिता रो पड़े, बोले कि घर ही नहीं है हमारा। बाबा घर नहीं कैसे? ना हमारा घर जो था वो तो बेचकर मैंने पैसा बेटे को दे दिया था। सरदार जी बोले कि वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया है, नेक काम किया है। पिता माता को बेघर करके पैसा भी लेकर चल दिया और पिता माता को बेसहारा छोड़ दिया। सरदार जी बोले बाबा आप बुरा ना मानो, मैं सच कहूँ तो आपका बेटा और वापस आने वाला नहीं है। बेच बाज के जो पैसा आप उन लोगों को दिए थे वो सब लेके चल दिए। अब वो तो वापस आएंगे नहीं, उधर ही रहेंगे, आपको मिलने भी नहीं आएंगे, आपको यहीं छोड़ के चले गए। रोए, थक गए पिता, वहाँ बैठ गए, रोए, बोले कि क्या करूँ मैं। तो सरदार जी बोले कि बाबा एक काम को आप कर सकते हैं, मैं कहूँ तो क्या रखा जीवन में, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है। ये बूढ़ी माता को लेके मैं कहाँ जाऊँ? बोले कि कोई बात नहीं, ये भी तो आपका बेटा है, आप हमारे साथ चलिए, मेरे घर आप रहेंगे। आपको एक बेटा छोड़ दिया, इसका ये मतलब नहीं कि और एक बेटा नहीं है। तो गले लगाए वो बाबा उस सरदार जी को, और सरदार जी अपने घर ले लिए। कितने जीवन ऐसे होता है, वृद्धाश्रम में जाएंगे, सबके एक एक कहानी होती है, कैसे कैसे उनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। और लेप्रोसी कॉलोनी में जो पूरी में काम करते समय ऐसे कई घटनाएं मिली हैं, कई भिखारी मिले हैं जिनको तीर्थ कराने की आशा देकर बच्चे ले आते हैं और पूरी में ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। रो रो कर पागल हो जाते हैं लोग। ऐसे भीख मांगना आता नहीं, क्योंकि जीवन में कभी भीख मांगे नहीं, और बेसहारा अवस्था में छोड़ के चले जाते हैं। संसार बड़ा विचित्र है, संसार को हम सुखी नहीं कर सकते। संसार को सुखी करने के पीछे अपना जीवन बिताए नहीं, गवाए नहीं, बस ये जानना है, समझना है। गुरु से समझ लिए, जान लिए, संसार असत, जड़ और दुख रूप है, इसे महत्व देना है। जो ज्ञान हमें मिला है, बार बार ठोकर मिलता है, बार बार आघात मिलता है संसार से, बार बार हम ठोकर खाते हैं संसार से, फिर भी हम चेतते नहीं, सचेत होते नहीं।
संसार को ही गले लगाते हैं, संसार को ही अपनी गोद में भर के रखते हैं। पर आग को गोद में भर के रखें तो जलाएगा, स्वाभाविक है। तो ऐसे ही संसार का जो स्वभाव है वो स्वभाव तो कभी छोड़ ही नहीं सकता, वो तो दुख देगा ही। और हमें दुख से बचना है तो संसार से अपने को दूर रखना जरूरी है। यदि दूर नहीं करेंगे वैसे ही दुख हमें मिलेगा। तो ज्ञान मिला, उसके साथ साथ विज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए भगवान बोले स्पष्ट कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्तो इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। तो ये योगी जो परमात्मा के साथ एक रूप हो गया वो कहीं और देखता नहीं। बस अब मिल गया, मंजिल मिल गई, लक्ष्य मिल गया, अब कोई काम नहीं संसार में। संसार को महत्व देता नहीं, संसार से अपने को कुछ लेना नहीं, संसार से कुछ अपने को पाना नहीं, संसार से कोई सेवा लेनी नहीं, संसार से कोई सुख लेना नहीं। संसार की अगर आवश्यकता है तो मेरे साथ संबंध रखे, संसार की आवश्यकता नहीं है तो संबंध तोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। मुझ आनंद स्वरूप में किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं है, मुझ आनंद स्वरूप में किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझ आनंद स्वरूप में किसी दूसरे अवस्था की आवश्यकता नहीं है। बस निर्भय निशंक निश्चिंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसे मैं ढूंढ रहा था वो कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूँ। और जो मैं स्वयं हूँ उसे बाहर ढूंढने की क्या आवश्यकता है? मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। जिस आनंद के पीछे अनादिकाल से जीवात्मा असंख्य योनियों में भटकता आ रहा था, अब पता लगा वो स्वयं मैं हूँ। अब भागना बंद हो गया, दौड़ना बंद हो गया, गति बंद हो गई। तस्य प्राणान उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्म आप्येति। उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाता, बस ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। पर हम जब साधक अभियोग करता है, कंप्लेन करता है कि मैं दुख पा रहा हूँ, एक बार परीक्षण करना चाहिए क्यों दुख पा रहा हूँ, कहाँ से दुख आता है, कैसे दुख मिलता है, कौन दुख देने वाला है। तो फिर बारीकी से अगर परीक्षण किया जाए समझ में आएगा कहीं ना कोई डोर तब बंधा हुआ है, रस्सी बंधी हुई है, आकर्षण कहीं ना कहीं बंधा हुआ संसार से, जिसके रास्ते ये दुख मेरे पास पहुंच रहा है, जिस रास्ते से ये पीड़ा मेरे पास पहुंच रहा है, जिस रास्ते से ये भय चिंता व्याकुलता मेरे को सता रहे हैं। तो संबंध का सूत्र खोजना चाहिए और जो सूत्र कष्ट का कारण है उस सूत्र को तुरंत काटना चाहिए। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। 15वें अध्याय में भगवान बोले जैसे संसार देखते हो, जैसे सुनाई पड़ता है, जैसे शास्त्रों में वर्णन है, वैसा बिल्कुल है ही नहीं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जैसे वर्णन किया गया है वो बहुत व्यापक असीम है, उसके जड़ कहाँ से कहाँ तक व्याप्त है ऐसा कभी नहीं मिलता। और नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा, उसका ना आदि है ना अंत है ना उसकी प्रतिष्ठा भी है, हर पल बदलता है। ये उसकी प्रतिष्ठा क्या है? वो स्वयं ही टिकने वाला नहीं है, हर पल बदलता है। संसरति गच्छति इति संसार संस्कृतिश्चेति, जो हर पल सरक जाता है उसी का नाम संसार है। जो चला जाता है बलपूर्वक, हम रोके तो रुकता नहीं, संभाले तो संभलता नहीं, वह संसार है। भृशम गच्छति इति जगत, जो बलपूर्वक चला जाता है, धक्का दे के चला जाता है, छोड़ो मुझे, मैं रहने वाला नहीं हूँ तुम्हारे साथ, मैं जाता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊँगा, अपना जीवन भी कुछ है कि नहीं, तुम्हारे साथ मेरा जीवन में बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। तो ये संसार बड़ा विचित्र है।
भाई भाई को छोड़ देता है, पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देता है, पिता माता को बच्चे छोड़ देते हैं। जहाँ से सुख का संभावना करता है व्यक्ति उधर झुक जाता है, और जहाँ से देखा कि यहाँ से और कुछ मिलने वाला नहीं है तो उसको फेंक देता है। जैसे जिस पत्तल में हम खाने को बड़े आदर से लेते हैं, खाने के बाद क्या करते? डस्टबिन में फेंक देते। उसमें आदर बुद्धि कहाँ गई? उसे धोकर रखेंगे दोबारा खाने के लिए? नहीं खाते। क्या हो गया? नहीं, झूठा है। तो झूठा किया किसने? हमने ही किया। और उसके प्रति अनादर भाव क्यों? हमने ही तो किया है, फिर भी हम अनादर करते हैं। दोबारा उसको रख कर दोबारा उसी पत्तल पे नहीं खाते। ये संसार का स्वभाव है। जब तक आवश्यकता है तब तक आदर करेंगे, आवश्यकता पूर्ण होते ही फेंक देंगे। ये संसार का स्वभाव है। इसलिए बड़े सावधानी से संसार के साथ संबंध करना चाहिए। आज देख रहे थे कहाँ पे? डस्टबिन में ना, जो हम फेंक देते हैं उसको कुत्ते, सुअर, कहीं बैल, कहीं सांड आके उसमें से चुन चुन कर खाते हैं, कौवे खाते हैं। तो जो जीवन मुक्त होता है, जो वास्तव में योगी होता है, उसके लिए उस शरीर की और आवश्यकता नहीं है। सब शरीर के बारे में वो विचार नहीं करता, शरीर के बारे में चिंता नहीं करता, शरीर को लेकर कोई किंचित मात्र भी विचार मन में रखता नहीं है। किंतु दूसरे लोग उस शरीर का उपयोग लेते हैं, दूसरे लोग उस शरीर की सेवा लेते हैं। जैसे हम लोग गुरुदेव के शरीर की सेवा लेते हैं कि नहीं? उस शरीर का भोग करते हैं कि नहीं? क्यों माँ? कैसे भोग करते हैं? जब गुरुदेव बैठकर प्रवचन करते हैं, उसको हम सुनते हैं, आनंद आता है हमें। शरीर क्षय होता है कि नहीं? हर पल क्षय होता है, उसको हम भोग कर रहे हैं। किसके तरह? जोंक के तरह। वो कीड़ा जो गाय के शरीर में चिपका हुआ रहता है ना, टिक पर, उसके तरह, उस मच्छर के तरह, मक्खी के तरह चूस चूस के खा रहे हैं। तभी तो जैसे आम चूस लेने के बाद, आम जब पूरा था, कैसा था? गोल मटोल। आप देखे होंगे गुरुदेव को कैसे गोल मटोल थे, और आज ऐसे पूरा चूसी पका दूं। सिकुड़ गया है। क्यों? चूसने वाले कौन है? हम लोग हैं। चूस चूस कर जितना रस था सब चूस लिए। अब तो बस बाहर का छिलका और अंदर का गुठली चूस लिए हैं। पर यदि काम नहीं आया तो, एक बार गुरुदेव कह रहे थे, इसके भी भाई बहने थे, इसके भी पिता माता थे, इसके भी सगे संबंधी थे। उनसे जब ये दूर हुआ, उनको भी दुख हुआ होगा, उनको भी पीड़ा हुई होगी, माँ रोई होगी, बहन रोई होगी। और पता है, उनके आंसू का कारण तुम लोग बनोगे। जो पाप हुआ है उस पाप के भागीदारी तुम लोग बनोगे। जो कष्ट उनको हुआ है उस कष्ट के कारण तुम लोग बनोगे, यदि जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है उसको धारण नहीं करते हो तो। स्पष्ट यही भाषा बोले थे। और तुम पाप भागी बनोगे, उनके आंसू को तुम्हें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा लिए हो। बदले में जो देना है आचार्य ऋण चुकाने के लिए, वो तुम दे नहीं रहे हो। गुरुदेव मांगे हैं ये भिक्षा, रोज मैं रात को सोने से पहले तुम्हारे पास आऊंगा,
झोली फैलाऊंगा, पूछूंगा कितने आत्मभाव जगाए हो, मेरी झोली में दे दो। क्या हम ये पालन करते हैं? क्या हम दे पाते हैं अपने गुरु को? यदि दे नहीं पा रहे हैं, निश्चित जो बोले वो तो हमारे ऊपर धार्य होगा। उस ऋण से हम ऋणी हुए हैं और ऋण तो चुका के ही मुक्त हो सकते हैं। कैसे चुकाना पड़ेगा ये तो आप ही जानो। और जितने देर करोगे ब्याज उतना ही बढ़ता जाएगा। इस जन्म में नहीं चुकाए तो अगले जन्म में कितने अधिक होगा उसका भार, वो आप ही देख लो। ब्याज पे ब्याज है ये। अनंत भार होगा। तो बैंक से लोन लिए, जितने जल्दी हम चुका देंगे उतने जल्दी मुक्त हैं। आज के आज चुका दो, बस काम खत्म। और बैंक लोन के बारे में जो है वो तो पैसा है, इकट्ठा होगा तब चुकाएंगे, वो अलग बात है। पर ये तो हमारे हाथ में है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्वत शांतिम निगच्छति। वो धर्मात्मा क्षिप्र होता है, तत्क्षणात शांति को पाता है, अभी के अभी, देर नहीं लगता। पेट्रोल में आग लगाने के लिए देर नहीं लगता। पेट्रोल उधर पड़ा है, इधर मैचिस जलाए कि उधर आग पकड़ लेता है। पर केले के पेड़ में आग लगाए तो उल्टा वो आग को बुझा देगा, स्वयं जलेगा नहीं। हम तो केले का पेड़ बन के बैठे हैं। बिल्कुल बदलना हमारे लिए संभव नहीं है। हम नहीं बदलते भाई, तुम जो भी कह दो। हमारा कोई अपना पर्सनल लाइफ है कि नहीं? स्वामी जी बोल देंगे तो क्या है, अपना भी कोई पर्सनल लाइफ होता है कि नहीं? अपना परिवार है, अपना संबंध है, संबंधी है, सबको संभालना पड़ता है। स्वामी जी को क्या पता है संसार के बारे में? हाँ, स्वामी जी को सचमुच, स्वामी जी को क्या पता? संसार हाँ, सब जानते हैं। हाँ कुछ लोग, हमारा सत्संगी लोग बोले, हाँ कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, निरंजन को बनाया किसने? हम ही लोग। मैं यही सुना हूँ संबलपुर बुरला में, निरंजन को बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया। निरंजन को कौन पहचानता था? हम लोगों ने पहचान कराया है। कभी कभी हंसी आती है कि सूर्य को दीपक दिखा के हम सूर्य को दिखा दिए करके हम दुराग्रह करेंगे। आश्चर्य। निरंजन को हम लोगों ने बनाया है, नहीं तो कोई पहचानता नहीं था। यहाँ पे जगह जगह पे हमने प्रोग्राम किया, जगह जगह पे उनको बिठाया, तो फिर लोग जाने, तब वो सब जानते, नहीं तो उनको कोई पहचानता नहीं था। मूढ़ता की भी कोई हद होती है, पर मूर्खाधिराज के लिए कोई हद थोड़े है, कोई हद नहीं है। कोई टिमटिमाती रहा है ना, वो एक जुगनू जुलजुलिया पकड़ो, वो बोलेगा, जुगनू सीधा बस, वो बोलेगा कि मैंने सूरज को दिखा दिया, मैंने चांद को दिखा दिया। वही वाली बात है, हमने निरंजन को बनाया। उनको कुछ पता नहीं था, उनको कुछ भी पता नहीं था, संसार के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं। हमसे सुनते हैं तो फिर कह देते हैं, जो सत्संग में कह देते हैं, हमसे सुनकर। जो भी है, जितने जल्दी हो सके किसी के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, किसी दूसरे के बारे में हम सोचेंगे नहीं, किसी दूसरे के बारे में टिप्पणी करना अपना काम नहीं है। साधक बहिर्मुख नहीं होता। दूसरों सत्संग में अक्सर हम क्या करते हैं, कुछ बोला जाता है तो हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, आज उसके लिए बोला जा रहा है, उसके लिए बोला जा रहा है, उसके लिए बोला जा रहा है, तो पर कभी अपने और देखते नहीं, मेरे लिए बोला जा रहा है। सत्संग में जो भी चर्चा होती है अपने लिए ही चर्चा होती है।
तो उसी जो सिद्धांत है, जो तथ्य है, उसे अपने अंदर देखना चाहिए, कहीं कुछ कमी तो नहीं है। जो दर्पण दिखाया जा रहा है, उस दर्पण में चेहरा देख के उसको सजाना है, अपना, दूसरों का नहीं है। इसमें तो कहीं कुछ मेरे चेहरे पे कुछ दाग तो नहीं लगा है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है, कहीं अभाव तो नहीं है। अपने आप को ठीक करना काम है साधक का। साधक अंतर्मुख होता है, बहिर्मुख नहीं होता। सामान्य व्यक्ति बहिर्मुख होता है, विषयों की ओर भागता है, पर साधक सब समय अंतर्मुख होता है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मान अभैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कोई बुद्धिमान अपने अंदर जो सर्वांतर परमात्मा है, इस शरीर के सबसे अंदर जो तत्व है, उसमें देखता है। क्यों दृष्टि उधर करता है कि अमृतत्वमिच्छन्, अमरता को पाने की इच्छा से मैं जन्म मरण चक्र से छूट जाऊं, जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाऊं, ये विचार करके अंतर्मुख होकर बस शांत हो जाता है। शनि शनिरुपरमित बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे बड़े सावधानी से मन को धृति युक्त बुद्धि के द्वारा धारण करके, ग्रहण करके, आत्मस्थ करके, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, मन को आत्मस्थ करके न किंचिदपि चिंतयेत्, कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए, कुछ भी किंचित मात्र भी विचार तक नहीं करना चाहिए। किसके बारे में? ना देह के बारे में, ना संसार के बारे में, ना देह संबंधियों के बारे में। यहाँ किसी के बारे में विचार करने का अवसर ही कहाँ है? हर पल मौत खींच रहा है, खींच रहा है। जैसे मानो सांप के मुंह पे कोई मेंढक आ गया हो, वो निगलता है, धीरे 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 निगलता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में मेंढक क्या करता है? कूद कर, कोई ऊपर उड़ रहा है कीड़ा, उसको खा रहा है। हम स्वयं मौत के मुंह पे है। उदाहरण समझ में आया? सांप के मुंह पे मेंढक है, निगल रहा है सांप उसे, वो ऊपर एक कीड़ा उड़ के जा रहा है, वो झुक कर कूद तो नहीं पा रहा है, शक्ति लगाकर उसको खींच कर खा जाता है। वो हाल हमारी है। मौत हमें हर पल निगल रही है, फिर भी हम बेहोश हैं। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति, रोगाः शत्रवैव प्रहरन्ति देहम्, आयुः स्रवति भिन्न घटादिबाम्भो, लोकस्तथाप्यहितमा चरतीति चित्रम्। भर्तृहरि जी महाराज कैसे बोले? बाघिन की तरह ये आगे वार्धक्य बैठा है कि कैसे आएगा तो उसको झपट पड़ूंगा। रोगा शत्रवैव प्रहरन्ति देहम। रोग जितने कितने कितने रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, शिव, अमुक तमुक, कितने प्रकार के रोग, सारे रोग क्या करते? शत्रुओं की तरह कसकर प्रहार करते रहते, हर पल प्रहार करते। घुटनी में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, पूरे क्या 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 रोग साथ साथ है। पूरा शत्रु की तरह पीट रहे हैं, जैसे कहीं बोरे में भर के उसको बांध करके मुंह चारों ओर से प्रहार करते हैं। एक शरीर में भर दिया गया, उसका चोटी यहाँ बांध दी गई और प्रहार पर प्रहार हो रहा है रोगों का। और आयु स्रवति भिन्न घटादि बाम्भो, घड़े में एक छोटा सा छिद्र है और उसमें जैसे पानी टपक रहा है। गुरुदेव दिखाए ना, एक मटका उसमें छेद होता है, पानी टपकता है। तो वैसे ही
आयु टपक रहा है, क्षीण होता जा रहा है, जैसे छिद्र युक्त घड़े के तरह। लोकस्तथाप्यहितमाचरति इति चित्रम, फिर भी बड़ा विचित्र है। लोग एक दूसरे के हानि के लिए विचार करते रहते हैं, कैसे करके उसको दबाऊं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, कैसे करके उसको गिराऊं नीचे। ये संभावना लेकर या आशा लेकर काम करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। मृत्यु समीप आ खड़ी है, फिर भी एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे के विरुद्ध विचार करना, एक दूसरे के बारे में चर्चा करना। ये दांत झड़ गए, आंखों से रोशनी चली गई, कान को सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी ऊंचे ऊंचे आवाज में एक दूसरे के बारे में चर्चा होती रहती है, चुगली होती रहती है। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। आश्चर्य होकर कह रहे हैं कि लोकस्तथाप्यहितमाचरति इति चित्रम, क्या विचित्र है ये संसार। क्या कहूँ इस संसार को, किस भाषा से इसके बंधन करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। विचित्र ही लोग हैं। आपने नाव डूब रहा है, ये नहीं देख रहा है, ये देखो 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 डूब रहा है, देखो देखो डूब रहा है, अरे देखो देखो डूब रहा है, मजा ले रहे हैं। दूसरे के नाव डूब रहा है देखकर अपना नाव डूब रहा है, ये नहीं ध्यान आ रहा है। जीवन हर पल समाप्त हो रहा है, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी काम निपट लेना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब आके मौत खड़ी हो जाएगी। तब जवाब देने के लिए परमपिता को हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा। क्या किया तूने, किस लिए, जिस काम के लिए भेजा था, क्या काम वो पूरा करके आया है? नहीं। क्या किया है? बस परिवार पाला, घर बनाया, बच्चों की शादी करा दी, तो परमपिता क्या कहेंगे? मूर्ख, मूढ़, पामर, जा, फिर 84 लाख योनियों का चक्कर तुझे काटना पड़ेगा, तेरे जगह यहाँ नहीं है। वही परमपिता के प्रिय होगा। 12 अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान बोले हैं, कैसे? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रिय। किसी भी अवस्था में द्वेष नहीं करता, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ऐसा द्वेष नहीं करता। ना हर्षित होता है, उत्फुल्लित हो जाता है, खुशी से फूट पड़ता है, ऐसा नहीं करता। न शोचति न कांक्षति, शोक नहीं करता, आकांक्षा भी नहीं करता। शुभ और अशुभ सब में समान रहता है, शुभाशुभ परित्यागी, और भक्ति युक्त रहता है। भक्तिमान यह समे प्रिय, जो ऐसा होता है वो मेरे को प्रिय होता है। और 7वें अध्याय में कैसे बोले? उदारा सर्व एवेति ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम। ये 4 प्रकार के जो मेरे भक्त हैं, क्या क्या भक्त हैं? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों में से ज्ञानी तो मेरे को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। मैं क्या कहूँ अधिक, वो मेरे आंखों से एक पल के लिए ओझल नहीं होता, मैं भी उसके आंखों से एक पल के लिए ओझल नहीं होता हूँ। तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। ये बोले, फिर आगे संभल नहीं पा रहे हैं, बोल दिए कि ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, सब मेरे को प्रिय है, पर मैं सच कहूँ ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा है। तो मेरी आत्मा कहने का मतलब वो मैं स्वयं हूँ, उसमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है। पर ज्ञानी किसे कहा जाता है, ये भी जानना चाहिए। ज्ञान को जैसे है उससे वैसे ही जो जान लिया वो ज्ञानी ही नहीं बचता। कहने के लिए ज्ञानी है, उसे पूछो तुम ज्ञानी हो, बोले ज्ञानी क्या होता है मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं ज्ञानी। गुरुदेव से पूछे तो गुरुदेव बोले कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, इधर उधर से नकल करके बोलना काम है, मुझे कुछ आता नहीं। मैंने ना संस्कृत पढ़ा है, ना कोई शास्त्र पढ़ा है, ना कोई गुरु किया है, उस ये तो निगुरा है, कोई गुरु ही नहीं है इसका। आप लोगों को तो ज़्यादा अनुभव होगा, कार में आगे बैठ कर ड्राइविंग करते होंगे, पीछे
हाफ पैंट पहन के ड्राइव करते होंगे और कोई आके मांगे भिखारी तो बोलते होंगे बाबू तो पीछे बैठे, मैं तो ड्राइवर हूँ। पीछे से मांग लो। ज्ञानी ऐसे होते, लोक में संसार में पागल की तरह रहते हैं, जैसे कुछ जानते नहीं, कुछ समझते नहीं। जीना भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं, पागल की तरह अपने को दिखाते हैं। और ज्ञानी नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा सागर में छोड़ दिया जाए और रस्सी में बांध के फिर उसको खींच के ऊपर लाए कि कितने गहरा है पानी देखने के लिए, तो होगा कि नहीं? समुद्र में नापा जा सकता है कि नहीं? नहीं क्यों? वो तो उतरते उतरते नमक पिघल जाएगा, नीचे तक जा भी नहीं पाएगा, गया तो फिर वापस थोड़े आएगा। नमक की डली गई सागर नापने, लौट के आई नहीं बताने के लिए कि सागर कितना गहरा है। तो ज्ञान को ग्रहण करते करते वो स्वयं ज्ञान रूप हो जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म रूप में विलीन हो जाता है। ज्ञानी बनकर कोई आज तक ज्ञानी बना ही नहीं, और जो अपने आप को ज्ञानी महामंडलेश्वर बड़े बड़े महात्मा अपने आप को कहलाते हैं, वो सचमुच ज्ञानी नहीं है। हाँ, कुछ भाषा शब्दों को रट लिए हैं शास्त्रों से, बस वही सामने रखते हैं, वो ज्ञानी थोड़े हैं। ज्ञान ये नहीं है। ज्ञान ग्रहण करते करते ज्ञानी विलीन हो जाता है, अपना आपा खो देता है। वहाँ तो बस एक ही बचता है, ज्ञान ही बचता है। ना ज्ञानी बचता है, ना ज्ञेय। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, वो ज्ञान हो जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय है तो वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान को प्राप्त होते ही ज्ञाता ज्ञेय विलीन हो जाते हैं। क्योंकि संबलपुर में आने के लिए कोई निकला और संबलपुर में पहुंच गया, तो संबलपुर से पृथक नहीं रहेगा ना। संबलपुर कहने से वो भी अंदर आ गया। संबलपुर के अंदर आ जाने के बाद वो संबलपुर से अलग कहा, संबलपुर में देख रहा हूँ, कैसे होगा? संभव नहीं है। वो संबलपुर अंतर्गत हो गया। ये उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे उदाहरण से समझते हैं। इतना छोटा बर्तन, इतना छोटा, इतना बड़ा बर्तन, उससे बड़ा बर्तन, उससे बड़ा बर्तन, उससे बड़ा बर्तन, एक बड़ा बहुत बड़ा बर्तन है, टब है। उससे जो बड़ा टब है उससे छोटा उसमें भर दो, तो उससे छोटे को उसमें भर दो, उससे छोटे को उसमें भर दो, फिर उससे छोटे को उसमें भर दो। ऐसे भर दिए सबको और ढक्कन लगा दिए, कितने बर्तन दिखेंगे? एक ही बर्तन दिखेगा। तो ये जो छोटे 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 अलग 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 दिख रहे हैं, और ज्ञान दृष्टि से, और ज्ञान में तो पर्दा यह दुई का हटा के जो देखा सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो एक ही है। एक है तो फिर एक दूसरे को जानने के लिए बचा कहाँ है? दूसरा होता तो किसी को जानता, ज्ञान को जानने के लिए कोई बचा होता तो ज्ञानी बनता। तो ज्ञानी कैसे कहे? ज्ञानी तो आत्मैव मतम, भगवान तो कहे। हाँ, भगवान कहे, किनके लिए कहे? जो अभी अज्ञान दशा में उसको समझाने के लिए, ताकि वो प्रेरित होए ज्ञान के लिए। और ज्ञानी यदि सबसे प्रिय है तो मैं ज्ञानी बनूंगा, ऐसे सोच के आएगा। और सोच के आते आते वो तो उसी तत्व में तुम ही जान, तुम ही हो ही जाए। परमात्मा तत्व को जानते जानते तो साक्षात परमात्मा तत्व बन जाएगा, वो अलग होकर रहेगा नहीं। ये अज्ञान दशा में हम हैं, हमारे अंदर ये रुचि पैदा करने के लिए भगवान ये बोले हैं, सही बोले हैं। ज्ञानी मेरे लिए प्रिय है, सबसे प्रिय है, मेरी आत्मा है। जब मेरी आत्मा बोले, अलग करके नहीं, मेरी आत्मा मतलब मैं स्वयं, और कुछ अलग नहीं है। तो समझना जरूरी है, और समय भी तो कम है।
ये विषय बहुत लंबा है, तो प्रतिपादन करते करते बहुत लंबा खींच जाएगा। बंद करूं? नहीं, चालू कीजिए, लेकिन थोड़ी सी मोटर प्रार्थना है, चाहिए। मोटर स्विच के दे दियो ना तो उनको असुविधा। जाओ, जाओ, सीढ़ी फोन पाके किया। अच्छे, सीढ़ी पाके अच्छे स्विच के दे दियो। 5 बजे आला ना पण जा। अच्छा, विवेक चूड़ामणि में एक उदाहरण भगवान शंकराचार्य जी दिया कि भरी हुई नदी, मान लीजिए महानदी है, महानदी में पानी भरा हुआ है, बाढ़ आया है। आजकल ब्रिज बन गए, बहुत सारे ब्रिज बन गए, पहले तो ब्रिज नहीं थी। अब जो नेल्सन मंडेला चौक, वहाँ भी एक ब्रिज बनी, तो वहाँ तो ब्रिज नहीं थी। आप लोग देखें, अभी बनी है थोड़े दिन। लोग नाव से आना जाना करते थे, नहीं तो कहीं घूम के बहुत दूर चौरपुर। तो ऐसे कई जो ब्रिज बने हैं, अभी बने हैं। पहले या तो नाव या तो ऐसे खाली अगर होगा तो पैदल जाके, जहाँ पानी थोड़े है वहाँ पे थोड़ा नाव रहता था, उधर से चल पार होते थे। बाढ़ है, नदी के इस पार से उस पार तक आंख नहीं पहुँचती है, इतना लंबा है ये चौड़ा ये नदी है। इधर आ गया है कोई, बाढ़ उधर आ गया है, तो कैसे उस पार कैसे जाए? कोई नाव भी नहीं है। प्रतीक्षा करते 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 एक सेकंड बाबू, एजन ऊपर जायचं ना, ऊपर नहीं, तो सीढ़ी लेकिन चलवा लगी है, तो बैग टंगायचे डगर आला। हाँ, जान लो। तो क्या किया, देखा कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा बहते हुए जा रहा है, उस पर कूद पड़ा व्यक्ति और उसको जकड़ कर पकड़ा और हाथ से पानी को हिलाते हिलाते आगे बढ़ता गया। और आधी नदी में जब पार किया तब तुरंत हलचल दिखने लगा। किसमें? उस लकड़ी के टुकड़े में। और हलचल हुआ क्या, तुरंत घूम कर वो एक मगरमच्छ था, पकड़ लिया। आउट हो रहे मन के बिचली थी बड़ा। पानी नदी में भरा हुआ है, नदी के उस पार जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति देखा कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ पानी में जा रहा है, उस पर कूद पड़ा और लेट गया। उसको पकड़कर पानी धीरे धीरे हिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। सोचा कि मैं नदी के उस पार अभी चला जाऊंगा, सुरक्षित चला जाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, वो तो डूबेगा नहीं। जाते जाते आधे नदी में क्या हुआ, उसमें हलचल दिखा, उसे अनुभव हुआ। तब जब तक वो समझे कुछ, तब तक वो घूमकर पकड़ लिया उसे और निकल गया। वो एक मगरमच्छ था। तो वैसे ही इस शरीर को आश्रय करके जो सोचता है कि मैं मोक्ष पालूं, वो तो मगरमच्छ पर लेटकर नदी के उस पार जाने का आग्रह रखता है। ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तर्तुम सइच्छति शरीर पोषणार्थी सन आत्मानम दिदृक्षति। शरीर को पोषण कर रहा है, शरीर के लालन कर रहा है, शरीर को संभाल रहा है, शरीर के पीछे ही लगा हुआ है। और क्या इच्छा है कि मैं आत्मा का दर्शन कर लूँगा, आत्म तत्व का बोध कर लूँगा। तो वो तो वही वाली बात है कि जो दारू समझकर, लकड़ी का टुकड़ा समझकर मगरमच्छ पर लेटकर नदी को पार करने का आग्रह रखता है। कभी जैसे वह नदी पार नहीं कर सकता, वैसे ही जो व्यक्ति देह के पोषण में लगा हुआ है और अपने कल्याण की इच्छा करता है, ऐसे व्यक्ति का कल्याण कदाचित नहीं हो सकता। सबसे बड़ा प्रतिबंध अपना शरीर है। जो शरीर प्रतिबंध नहीं है, शरीर में मैं बुद्धि प्रतिबंध है, शरीर में आसक्ति प्रतिबंध है। शरीर तो साधन है। कुमार संभवम में महाकवि कालिदास कैसे बोले,
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का मूल साधन है, धर्म आचरण का मूल साधन है। जो धर्म अर्जन करना चाहते हैं शरीर को ही आश्रय करके ही कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। नहीं तो मनुष्य शरीर के बिना भी कल्याण हो जाता है, पर मनुष्य शरीर के बिना कल्याण संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य शरीर अति आवश्यक है। देवता लोग भी इस शरीर के लिए लालायित होते हैं। सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, ऐसे तुलसीदास जी महाराज बोले। पर वही उसी ग्रंथ में ही, समाज ग्रंथ में ही बोले, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधिक अधम शरीरा। तो उसे अधम शरीर बताए, फिर उसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए दुर्लभ बताए। भोग की रुचि कोई रख रहा है तो उसके लिए अधम है, और जो अपने कल्याण की इच्छा करता है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ देव दुर्लभ है। तो ऐसे ही अर्थ करना पड़ेगा। तो हमें बड़े सतर्क होकर, बड़े सावधानी से ये व्यवहार में उतरना चाहिए। व्यवहार में उतरते समय समलोष्टास्म कांचन, जो लक्षण दिए भगवान वैसा होना चाहिए। संसार को महत्व नहीं देना चाहिए। चाहे शरीर में कोई रोग आ जाए, शरीर की क्षति हो, कोई धन की क्षति हो, कुछ खो जाए, कोई मर जाए, कोई जन्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समान होना चाहिए। हाँ, लोगों में रहना है। जैसे कहते हैं सब लोग कि हमें तो संसार में समय देना पड़ेगा, संसार में तो जीना पड़ेगा। ठीक है, संसार के लिए थोड़े मुस्कुरा दो, है ना। सेल्फी लेते समय कैसे सब हंसते हैं, हंसी आती नहीं। फोटो लेते हैं ना, ऐसे संसार व्यवहार के समय सेल्फी वाला हंस थोड़े दिखा देना चाहिए। कैसे हम करते हैं, सब करते हैं, सब सेल्फी वाला हंसी हंसते हैं, पर ज्ञानी जानबूझकर हंसे। सब सेल्फी वाला हंसी हंसते हैं, उनसे थोड़े नज़दीकी करके पूछो कैसे हो, मत कुछ, जीवन बर्बाद हो गया। पर दूसरों के लिए हाँ मज़े में, मज़ा तो वही जानता होगा जिसके सर पे मुकुट है। 2 किलो का मुकुट पहनकर जो राजा जा रहा है सर हिला हिला कर, वो उसे पता होगा कि उसके सर में कितना भारी बोझा है। खाली सर पे बोझा नहीं है, उस पर और जो बोझा है ना, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ। एक घर संभाला नहीं जा रहा, एक देश संभालना ये कोई खेल थोड़े है। कोई किधर से आक्रमण कर रहा है, कोई किधर से लूट रहा है, कोई किधर से क्या कर रहा है। सर जो सब कुछ सर में घुस रहा है उसके। एक घर को संभालते संभालते हमारा सर चक्कर खा जाता है, और पूरे देश को जो संभालता है उसका सर कितने जोर से चक्कर खाता होगा वही जानता है। लोगों के लिए राजा है, पर वो जानता होगा क्या। हम आप तो खा के सो जाते हैं, आराम से खराटे लेते हैं, पर वो उसको तो पता नहीं, वो रात इतने बड़े बड़े आंख करके देखता होगा, उसको नींद नहीं आती होगी। लोगों के लिए राजा है। तो संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। संसार अपने स्वभाव में रहेगा, हम अपने स्वभाव में रहेंगे। हमारा जो स्वभाव है हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे यदि संसार अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। संसार दुख रूप है, वो दुख देगा, और हम आनंद स्वरूप हैं, हम आनंद देंगे। हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ेंगे? हमारे पास आनंद है ना, हम आनंद बांटेंगे। गुरुदेव उदाहरण देते ना, चप्पल वाले से संबंध हुआ तो वो क्या देगा? चप्पल देगा, 2-4 जूते दे देगा नहीं। और मिठाई वाले से, हलवाई वाले से संबंध हुआ तो मिठाई पैकेट दे देगा। सब्जी वाले से संबंध हुआ तो सब्जी दे देगा। कपड़े वाले से संबंध हुआ तो कपड़े दे देगा।
Seguro नहीं निकलेगा। वो फुटपाथ में आके तुम्हारा टैंकी सब साफ करके चला जाएगा। डिस्काउंट थोड़ा मिलेगा ज़्यादा। अच्छा प्रश्न है। उसमें से निकाल के दोगे तो देगा तो तुम दोगे सुंदर नहीं। करला ना टंकी वाला पास के बोले काना देवा तो सफा कर देवा। साफ कर देगा। तो जो जिसके पास है वही देता है, और दवाई वाले के पास के दवाई वाले से संबंध हो गया तो गोलियां कुछ दे देगा, ले जाओ ये गोलियां काम आएगा साथ में। तो ये जिसके पास जो है वही देते हैं, तो हमारे पास आनंद है आनंद तो हम आनंद बांटेंगे। वो स्वयं एक आनंद, फेमस नहीं है, वो स्थायी नहीं है। हाँ वो जो देते हैं वो स्थायी नहीं है, पर जो साधक देता है वो तो स्थायी होता है, स्थायी भाई है। होता है। कभी मिटता नहीं। तो आज यही रखेंगे, समय हो गया है ना। ओ पर सच कहूं, वेदांत के लिए समय का पाबंदी नहीं होना चाहिए। आचार्य अपना जीवन क्या करता है, दांव पे लगा देता है। और विद्यार्थियों को भी क्या होना चाहिए कि अपना जीवन दांव पे लगाना चाहिए। जुआ कब खेलना शुरू होता है, एक ये रहा दोनों मेरा का समझ में। मेरा 10,000 रुपये, दूसरा भी बोलेगा ये लो मेरा भी 10,000 रुपये, तब खेल शुरू होगा ना। तो आचार्य तो अपना पूरा जीवन दाव पे लगा दिए, गुरुदेव तो अपना जीवन दाव पे लगा दिए, पर हमने तो हमारे पास समय कहाँ है। स्वामी जी जाते हैं, क्या हुआ ना, भोजन बनाना है, बच्चे भूखे रहे होंगे, अरे बच्चे भूखे रहे होंगे। एक बहन आई थी, याद है, यहाँ पे राउरकेला से मैं आया था, तो बोले कि रुक जाओ, नहीं भजन गा रही थी, तुम ही मेरे सतघन, तुम ही मेरे चित्तघन, तुम ही आनंद मेरे नित्य निरंजन। उत्साह पगा फुला। नहीं उत्साह पर नहीं, वो चीनी नहीं था, वो राउरकेला से आई थी। तो गा रही थी, गुरुदेव उसके बाद जब उठी वो कि ट्रेन टाइम हो गया, ट्रेन टाइम हो गया, अब क्या जाना है? नहीं घर जाना है, राह देखती होगी सास पति। अरे अब तो बोल रही थी कि तुम ही मेरे सतगन, तुम ही मेरे चित्तगन, अब रुक जाओ। नहीं स्वामी जी गुस्सा करेंगे घर में। अरे गुस्सा करेंगे तो अब तो तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ हो, कितने कितने बोल रही थी, फिर अब क्या? हाँ बोलने के लिए बोल देती हैं। सचमुच तो कोई और एक बहन आई थी, एक बार बोल रही थी तुम ही मेरे सत्यघन, तुम ही मेरे चित्तघन। तो तुम ही मेरे सत्यघन, तुम ही मेरे चित्तघन कहते कहते उनके पति पास में बैठे थे, उनके ओर देख रहे थे। गुरुदेव बोले कि अरे तू तो उसके लिए बोली, तुम ही मेरे सत्यघन, तुम ही मेरे सत्यघन, तुम ही आनंद मेरे नित्य निरंजन। तो किसके लिए गा रही, उसके लिए भजन गा रही? नहीं स्वामी जी आपके लिए गा रही हूँ, तो गाओ, बहुत मजे लेते हैं। तू जब गाने लगी तुम ही मेरे सत्यगन, गुरुदेव को थोड़े देखती थी फिर देखती थी। गुरुदेव को बोले कि देखो उसके लिए गाते समय कितने आराम से गा रहे थे, तुम ही मेरे सत्यगन, तुम ही मेरे सत्यगन, तुम ही मेरे सत्यगन, तुम ही मेरे सत्यगन। बेचारी रो पड़ी। वेदांत के लिए समय की पाबंदी नहीं होना चाहिए। जैसे आचार्य अपना जीवन को दांव पे लगा देते हैं, विद्यार्थी को भी अपना जीवन दांव पे लगाए, तब वेदांत विद्या अध्ययन शुरू होगा। जीवन दांव पे लगाना चाहिए। हाँ वहीं से प्रारंभ होगा। जैसे जुआरी खेलते हैं ना, अपना दांव लगाया, ये दूसरा अपना दांव लगाया, तब खेल शुरू होता है।
नहीं तो शुरू कैसे होगा? अरे मैं 10,000 रखाऊं, तू 500 रुपये रख के खेल खेलेगा, चाल आके लेके आ 10,000, तो खेल शुरू होगा। तो वेदांत विद्या अध्ययन तभी शुरू होना चाहिए जब पूरा समान अधिकारित्व आए। तो एक हाथ टूटा हुआ है, एक हाथ मजबूत है, दधी मंथन होगा? दही मथा जाएगा? एक हाथ से खींच ली, एक हाथ खींचा नहीं जा रहा है, कैसे दधी मंथन होगा? दोनों हाथ मजबूत होगा तो खींचा जाए। तो विद्यार्थी जितना बल आचार्य लगाता है उतना बल अगर हम लगाए, माँ कब से हो जाता है वो काम, इतनी देर क्यों लगता है? नहीं और देर लगेगा अभी नहीं। और हम मक्खन नहीं निकल रहा है, मक्खन क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों? अरे मक्खन निकलेगा तभी ना जब मंथन होगा। मंथन नहीं हो पा रहा है ना, एक हाथ से खींच लिए आचार्य, इधर से खींचा नहीं जा रहा है, कैसे होगा? ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। आज की आनंद की जय, पूरा लगन देते बेले भक्त वैश्य भगवान की जय। कहाँ मिले आज्ञा? कौन? ये प्रभु के बोलते। हाँ प्रभु के कौन? ये पूरा लगन तन मन धन सबू यदि गुरु के समर्पण करे आ पूरा समर्पण गुरु के प्रति यदि है जैसे निजे कल्याण रह जाए परमात्मा भी सब सब अनुकूल हो जाए, परिवार भी अनुकूल, परमात्मा भी अनुकूल और गुरु तो अनुकूल होता है। सबसे पहले जो है समर्पण होना जरूरी है। मन में संकल्प हो कि मैं तत्व को प्राप्त करूं, शुद्धाजी से करूं, तो फिर आगे का काम हो जाता है। तन भी हो जाता है, धन भी हो जाता है, समस्त। दोना नहीं हाथे दे अनुकूल सब अनुकूल हो जाए। हाँ जा जा बसून भागो तुम कहीं से सद्भावना नानी जीवे दे दिया तांको ये सुनून तो आज ही आपन को बहुत धन्यवाद आउ एंता मझी मझी रे आसिकिरी समय पाइले कि हमर संबलपुर के आसिकिरी हमको से दे जाउथबो माने मगर ऊपर जन बसी सिमु भी नहीं से मगर जनता उल्टवा नहीं हमें मगर को कहीं करेगी आना नीचे तार ऊपर ले नहीं ठीक और भूल गया सब हो ना अरे सुनो पक्का यदि हे ना भूल थे फूल के मैं कोई जैसे कौन कहले चरण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो जीवन नौका को गुरु को हाथ दे चले ताले दुर्लभ लक्ष्य अति सुलभ है। मगर बोली का देह को नहीं देहर पोषण जो इच्छा देहर पोषण इच्छा ताकू कहछि मगर देह को बंचेई रखिबार इच्छा
देह को बंचई माने देह भाव को बंचई रखिबा कहली जे कम देह माने देह भाव एठी देह ने हाँ देह भाग देह भाव को एटा हमर कहवा माने थिला अपन जे मंदी मंदी के आवे छै तो किते बेटे बेटे के जे भाव टा आला बोला फिर सीधा मैं से आकांक्षा रखते से आकांक्षा रखती निजे निजे चेष्टा करमु फिर भी टिके आसी ते जाबो आशंका क्षण रजनीकांत बंचियो बोली किसी माने नहीं हे भगवान भंता नहीं सुनो ना मो कथा सुनो तो कौन होच भूल गुरुदेव कर पूरा जीवन एठी देई छन हां हां गुरुदेव ए नानी सुनो टिके ए नानी सुनो टिके का कहउछ गुरुदेव एठी पूरा जीवन देई छन आपण जो कहिथिला प्रकाश दिन मु कहली सत्यभामा मां प्रणाम कहछ कि ताको घर को जाईतिली सब मां पचाले केतरा देखि आस्तिले कोन करे समस्त मोर प्रणाम कहि देबो कहिथिली तो गुरुदेव पूरा जीवन हम पई एठी देई छन माने आपण माने बहुत समय तांके सहित बितेई छन परिवार लोकन को भଳି बितेई छन संगे खाइबा बसिबा सोइबा तो माता अहल्या राम को सहित केते दिन समय देथिले बिल्कुल नहीं दे के न देले गोटिए क्षण रही गला से तांको पति जगह इंद्र को जते बेले देखि छथि से अबाक हे जाइछथि पत्थर सतरे ही नथिले हतबाक हे जाइछथि जेमति पाटिरे कथा बाहरुनी से भलिया कोन गोटे दुर्घटना घटला पूरा भूक होई कोमा भली अवस्था को पळे जाय व्यक्ति सब हुए तो बिल्कुल फेरी पारे तार होश को आसे से भली अवस्था थिला जते बेले राम पहुंचले ताको चेतै छथि कि तुमे देह नुह पाप पुण्य तुमरो धर्म नुहे ताको चेतै छथि आत्मा भावरे जागृत करछन तापरे से सामान्य अवस्था को आछन तो सेमति सबरी केते थोर देखाई तिला राम को सरी मात्र से चिंतन करूतला सब बुहक सबरंकर केते थोर देखाई तिला राम को सहित करिए जो केवट तार केते थोर देखाई तिला राम को सहित संपाति जटायु मानकर केते थोर देखाई तिला तो सेतिरी जदि तांकर कल्याण हे गला तो आमे काहे आकांक्षा रखिबा गुरुदेव को द्वारा हेलानी रजनीकांत द्वारा केम देबो गुरुदेव मते स्पष्ट एक कथा कहछथि यदि आपन विश्वास न होची फोन करी पचार देबे नहीं नहीं एटा सत्य है कि जो निरंजन के साथ रहकर जिनका कल्याण नहीं हुआ कभी नहीं होगा तेरे से क्या होगा कभी नहीं होगा तो क्यों उधर जाने का आग्रह करता है वो 6 थर प्रोग्राम बनैछि टिकट करछि तापरे भी कैंसिल घर अच्छे तो झाड़ू तो डेली हेबो ना गुरुदेव कोन मेसेज दवा पे चाहू आपण कहबे कि जे जते बेले समय पाइबो पळे आसबो एटा तो स्वाभाविक काहे कि रजनीकांत अन्य किछि काम नाही एही पई उद्देश्य रे निज सब समय दवा पई निजको उत्सर्ग करछि आसीबाटे बड़ कथा नै किंतु आपण मन आग्रह रखथुनी कि नेक्स्ट ट्रेन आसियो मु सेतरे जी नहीं सब बेले बसिथि मो नेक्स्ट ट्रेन आसीबो सेते बेले जिनी एही ट्रेन लास्ट ट्रेन जानतु एही जो भेट हैला एटा लास्ट भेट बोली जानतु ये वही वाली कष्ट वालों 5 रुपया कालू का नहीं नो घर के जाई पारबो नेक्स्ट भी रहबा नहीं रहबा कहीं जानबो नहीं एट दी मोमेंट यही समय ही लास्ट समय एमती जदि साधक हैला ताले तार कल्याण निजे रद्धा निजे करी एबे एही मुहूर्त रे बस स्वीकार करिवार अछि आ कोन आ किछि नहीं बस मु शुद्ध चेतना मात्र एति की स्वीकार करिवार अछि केते माने सरल भाषा खोजी खोजी करी हमको पक्का करू संगे घाय घाय कांद लागी जाय से हसिनी जन कहू छन मुई नित सुध मोगा सकालू जीवे एके बेले देखैबे कि रंठिया हेला बाट लई नहीं केतना लागी जाय से नारे संतो राजा इंटरसिटी जन 6 बजे जाय किंतु पर्दा के कुछ पर्दा एप्पल काटी दियो गुटे जोड़े काटी दियो पूरी जीवे पूरी गुटे जोड़े काटी एप्पल टिके काटी दे खाइबे मैंने भी खाई खाई से आंवले खाई दे आमलो एते पानी नहीं खाइबा जाउछ कहि दियो जाउछ बोली कि हां गो बस कहले आज सुनो तो ए माने गले आ पाए मागे एतिले टिके बस कहली रातू नहीं पानी एला मिश्री है केते हरान हरान ही जीवन तुम्हें पूरी लगने
ଇନୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରହିଥିଲା ଖାଇବୁ କିଲେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ଆମର ପାଣିସାରୀରେ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଅଭାବ ଆସ ଖାଲୁ ଉଠିକରି ଯେନ୍ ଉତରବ ନା ଏଇଟା ନୁଣଟା ଖାଲୁ ଦଉ ନା ଏବ ଚଲବି ତୁମେ 4 बजे उठिकରି ଆଉଛ ନା 4 बजे 5 बजे मोटर के मार दे इधर सीढ़ी रे उतरबो भी नहीं ए अलगा मन के कोई दीवार पे होती है मार दो सीढ़ी चढ़ला बेले तांकर रास्ता सामना रे और घर सामने रे दीवार नहीं ना सुनो तो 5टा रे पानी आसी 4टा रे देबोनी 6 बजे बाहरी पड़े 6 बजे जीव 6टा रे ट्रेन अछि हम शीघ्र बाहर जे 5टा रे बाहरी और तो खाली पड़े जिवे आना जाना मेरा धर्म हां नहीं नहीं है आना जाना धर्म तो नहीं है मेरा धर्म नहीं है शरीर तो जाएगा ही जाएगा जितना भी पकड़ो नहीं रहेगा शरीर चाहे हमारा क्या जाता कितना भी पकड़ो नहीं रहेगा हमारा क्या जाता है भागेगा वो तो अपने स्वभाव में ए है डोबारे पुरे दियो तांकर से गांठिया गुंठी जाना बाटे खाइबे चलो ए के जीव चलो समझते चल केन के कहीं वाड़े मौसा जोड़े नहीं जीव कहीं वाड़े माने पिक्चर नहीं हुआ के जाने के नाडे जीव चले चले नहीं पड़े से लक्ष्मी आउ ये एपड़े कलु सेपड़े नेल्सन मंडेला चौक है कि सेमती है कि गोलमोल रे कि बोले कि ए शांति रखी दियो तो बहीटा ए भितरे केन के जीव कोन मते पुलिस भी मारे पड़े हेन के जीव भले तुमे हां से जो सीसीटीवी देखी रे मीटिंग से नेल्सन मंडेला चौक हां से ब्रिज टाइप पॉलिसरी मेला मातो अछि टी रोषेई हेब समस्ते जानी तरकारी अछि तो तरकारी अच्छी এই দিব সব এটা মিশ্রি টিকে খাই দাও না লুণরে রাখো এমনি অন্যরে খাইব বলে চল লেম্বু লুণ চিনি পানি করে মই এরর লাগি না বলাবে কে रो उठी दियो मते ताला खुला अछि जीना पड़ाबा के नहीं नहीं पुराना नहीं हेड नहीं गयो ए मनी माने लेबे केन मान लेबे दो सार को देई न काई के देला निलो हेलो मना कोली उठते कि पूरा घंटा घर नहीं नहीं घंटा घर पूरा नहीं नहीं सार भी नहीं घंटा घर अरे चलो जाओ ए रत्ना रहो न गो ऊपर कथा हां पॉलिश्री जीव मैं ताको डाकिन ताको दे दे फोन करे नेबू की धर 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 ये डबारे काना भरी किरी नहीं जिबे माने कौन कहूछु सब तो ना धर ई डबा थी गांठिया
ଯେନ୍ ଦେଲେ ଯେତିକ ପୁରୀ ଅଛି ବଢିଦବ। ନା ଯେତିକ ହଁ, ପାଣି ନେଇଯିବ। ଅଛି ସବୁ ଭାଜିଦବ ପୁରୀ ଟିକେ ବସିକି ନେଇଯିବ ବର୍ଷା ତେଲ ସବୁ ଦଉଛି ସକାଳ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତର ଯ ହଁ ମୁଇଁ ବି ଯିମି ପଲିସି କାଣା ଟିକେ କିଣିବି ତ ବୋଲେ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ରିନା କାଣା କହୁଛି क्या बनो हो जाओ क्या बनो करो ରିନା ପ୍ରସାଦ ନେଲା ଗଲା ଦେଖିକିରି ଉତର ଦେଖିକିରି ଉତର ଡରି ଡରିକିରି ଉତର ସତରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏତେ ଦିନ ପାଇକିରି ପାଇଛୁ ଯେନ୍ତା ପାଇଛୁ ମଞ୍ଜି ହେଇଛି ହେବା ଗଛ ओम साई କହୁଥିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଇଁ ସୁଧରେଇ ନା ପାଲି ତୁଇ ସୁଧରାବୁ ବୋଲବେ ଯାହା ପଶିଛି ପଶିଛି ଆଉ ଯିବା ହେଲେ ବୁଲି ମା ଯିବା ଦେଇନ ତ ହେଲେ ପର୍ସା ଧରିକିରି ଆଇତ କିନି ଯା ବଇତା ନା ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ପ୍ରସାଦ ନେଇକିରି କାହିଁ ଆଣିଲନି କହିଲ ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଇ ଶାନ୍ତିଟା ଅଧା କେ ବାଟିଲେ ଅଧା କେ ନେ ବାଣ୍ଟିଲେ ତୁମେ କାହିଁ ନେଲନି ତୁମେ ନେଲନି କାହିଁକି କହିଲ
ଆସ ଦେଖେ ନା ये ভিতরে নো নিজে বড় না ଆମେ ପଳେଇମୁ ଖାଲି କପେ ଚା ବନେଇ ଦେବି ବାପା ଲାଗି ତମେ ଟିକେ ପିଇବ ତମ ଲାଗି ଅଧ କପେ ମୋ ଲାଗି ଅଧ କପେ ଶାନ୍ତି ସେ ଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ ଏଇ ଶାନ୍ତି ସମୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ନାଇଁ ମୋ ମତେ ସିଟର ସାରେ ମଗେଇ ଦେବ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା ଗୋଟେ ସାନଟା ମୋର ସାଇଜର ଗୋଟେ ଆଉ ତୁମର ସାଇଜର ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେବି ହେଲା ସେଇଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ମିଳୁଛି ଯାଇଥିଲି ଆଣିକି ଆଇଲି ପୁଅ ଦେଇଥିଲା ଝିଅ ବଟେଇ ଦେଇଥିଲା ଦେଲ ଦେଲି ହଁ ମୁଢି ସାଙ୍ଗେ ଖାଅ କର ହୁଁ କେତେ ଜିନିଷ ହେଲା ନା ଆଉ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ମୁଁ କହିଲି ନେଇଯାଅ ଠିକ ତମେ ସିଆଡେ ଖାଇବ ଠିକ କର ପ୍ରସାଦ ନାଇଁ ଦେବାର କହିଲି ହଁ ତମକୁ ଦେଇଛି ହଁ ସେ ନେଇଯିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଇବେ ଆଉ କଣ ମୁଢ଼ି ଆଉ କାଣା ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ଏଟା ମାନେ ନେଇକିରି ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଖାଇବେ ସେ କରିକି ପକୋଡ଼ି ହେକା ଛାଣିଲେ ହେଟା ଜଲ୍ଦି ହବା ଆଉ ବାକିଟା ତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ବେସନ ଅଛି ଛାଣ ହଁ ଖାଲି ଧରି ପକବେ ଖାଇବେ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ବିଲେଇ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଖାଇବେ ଏଇନା ତମେ ଦେଇଦେବ କି ରହିବ ତ କୋଉଠି ଯାଇକି କଣ ଆଣିଲୁ ଘରୁ ଯାଇକି ଆଇଲୁଣୁ ମାଧବ ଘରୁ ଯାଇକି ଆଇଲାଣି ଘରକେ ଯାଇଥିଲେ କାଣା ଆଣିଲେ ମୁଢ଼ି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ମୁଢି ନାଇଁ ନା ମୁଢି ମିଶ୍ର କିଏ କାଣା ଯା ଆଣିଲୁ କହିଦେଲେ କଣ କିଏ ସରିଯାଉଛି କହିଦଉନୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଗାଳି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଓ ଥେପରା ଗୁରୁଜୀ ଗାଳି କରିଥିଲେ ଆଣିଛି ଚାଲିଲେ ମାମା ଆଇଲେ ମାମା ଆସିଥିଲେ ଆଗରୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ କି ନା ସେ ଆଇଥିଲେ କୁଆଡେ କହନି ନାଇଁ ଯୋଉ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ପେଶୁଛି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରିଆ ଦିଥର ଚିନି ଲୁଣ କହୁନଥିଲି ମତେ ଭାଷ 8 ଥର କହିଦେଲା ଏଥରିକା ମୁଁ ତ ପେଶୁଛି ତାକୁ ଜାଣିଲି ସବୁ ଦୋକାନ ପେଶୁନି କି ଚିନି ଲୁଣ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ପେଶୁଛି ଏଇ ଚାଲ ରେ ଟେମ୍ପୁଟେ କରିବା ଏକାଥରେ ଯିବା ତମେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇବ ମତେ ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଛାଡିବ
ଇଆଡ଼େ ହେଲେ ପଳେଇବି। ବାବୁ ଆଦି ଫୋନ୍ ବହିନ ତ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନାନୀ କାମ କେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ନଗା ହେଲେ ଫୋନ୍ କାଳେ ପାଖରେ ହଁ ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସ୍ୱିଟର ଗୁଡା ଆଣିନାହାନ୍ତି ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଶାଲଟା ଉଡ଼େଇବେ କହ ଶାଲଟା ଆଇବ ଜଲ୍ଦି ହଁ ନେଇ ବୋଲେ ଆସ ତୁମର ପୁଅ ଆସୁ ଯାଉଛି ହେଲା ଫୋନ୍ କରିছিল ନାନୀ ଦାଦା ଫୋନ୍ ଟିକେ ଚାର୍ଜ नहीं बोल हयरान ତୁମେ କହିଲେ ତୁମେ ଖାଇଛ दीदी जे घर काम चालू जी आज भी ତୁମେ ଏଠି ବନେଇବ ତୁ ଅଟା ଦେଇଦେବି ସବୁ लीची तो मुझे आसे नहीं मैं नहीं बनाई कभी ନାଇଁ मैं तो भी लीजिए को हां हे बने ताके सुनो। जानो हां ହୋଇଥିଲା ଯେ କ'ଣ ରେ ସେଇଟା ଦେଇ କ'ଣ ସେ ଯାଇଥିଲୁ 108 ବର୍ଷରେ ମେଳା ହয়নি श्याम बाबा मंदिर ओ सोहे ये ମେଳା କୁମ୍ଭ ମେଳା हां कुंभ मेला हां हेडा बाबा ठीक कलो कुंभ मेला कले କୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲିଛି नहीं लगवा हमके आशीर्वाद ଝିଅ ଅଙ୍କାର नहीं हमें पड़े ନାମ ତ ଆଉ ନାହିଁ कार काम नहीं कर दिए का कलो हम का ଖାଉଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଠିଆ ये ତା ସାଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମୁଁ ସେମିତି କଲା ବସିକି ଲୁଟିଲି ଖାଇବି नहीं मते आसले मैं बनाते लीजिए से पके गुटे सब बनो सनी छेना दरे गुडे गुडे आ फिर छानो सनी एटा गुटे मते नहीं आसे मी कभी नहीं बने का बने गुड दवा तेल लागो आटा लागो सब तो लागो आ कान लागो ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି और दाल मिर्ची ନାଇଁ ଆସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି नहीं आसे मते नहीं तो ସେ ବନେଇ ସବୁବେଳେ ଦଉଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯାଇଥିଲା ମୋ बोल नहीं ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତୁମେ ସେଟା ତମ ବାବୁକୁ କହିଲେ ତମ ମା ସେଟା କର ना ना ଖାଇବା ଜିନିଷଟା खाइबार पीवा ତୋ ନଗା ଟିକେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଫେର ତମ ଘରେ ଚା ଚୁ ପିଇକିରି ଭାତ ଉତା ରାନ୍ଧିକି ଦବ ବେକାର କଥା ନା କଣ ଏତେ ତୁ ଆମ ଘରେ 50 ଦିନ ରହିଲେ ବି କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଲେ ରହିଲେ ମୁଁ ଦେହ କାଟିଦେବି ଏ ବାପରେ 50 ଦିନ ହଁ 50 ଦିନ ହଁ ଗଣି ଗଣି ଦେବି ଗଣି ଗଣି ହଁ ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେ 50 ଦିନ ହଁ ଏ ରତ୍ନା ଦିଦି ପାଣି ଲড়াই ଭଇଲି ପାତ୍ରରେ ଭଇଛି नहीं ବୁଝିଲ सुमित को फोन लगाओ तो भैया बात करो वो बुल्ला में है कि यहाँ है नहीं तो टेम्पू गाड़ी टेम्पू केने मिलो जे टेम्पू ଏଠି କାହିଁକି ଛକରେ ପଚାର ଦବା ଟେମ୍ପୁ चाली चाली चलो अब क्या करो ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥିରେ ଇଏ 202 ନମ୍ବର ବସରେ ବସିଲେ ବୋଲେ ତ ତୁମର ତ ଇଏ ତୁମର ହେଜେନ୍ ଇଏ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇବ ମୁଁ ଆଗରେ ଓହ୍ଲେଇବି ହଁ ମତେ ଟିକେ ତୁମେ ଡର ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଯିବ ସେ तुमको तो सब डर आओ तो फिर बहुत सुविधा से बस पाखे बसी कर फिर निजे हेनके उतरबो हेने उतरे एते आगे ज्ञान शिखिलो तथापि डर नहीं जे गुरु तो छम संगे हां कान डर खाली बस रे जो हेने उतरी जो सुनो से विश्वास थिले से डर नहीं से विश्वास तो नहीं ना तार गुरु मो पाखरे नहीं हां गोटे प्रसाद रखी जी तुमे से कंपौथा तुमे चा चुक देलो मते पी बनेबी बोना चालू छी हां असुविधा किछ नहीं एटा काई पागलिया भलिया कथावार्ता लागना काई बसी जो मु ताको आमा पुछिनुवा आ कोन आसी बोइची कि अच्छा कथा तू आसिक तो आम पुछिचु तू आसिक केमती बसिलु सेमती ता भीतर गोटे ये अच्छी ना जा कौन बिस्कुट गोटे आनिक दे यार जैसे पड़ी जी तो देखिक हाँ वो दूसरा बिस्कुट खा रहे मीठा वाला नहीं खा रही सब खाएगा ये तो नहीं खा रही नहीं ये बच्चे लोग बड़ा बड़ा हो गए हाँ कहाँ सब सुमित को लगाएंगे क्या